अरे दर्शन दे दिखाए रे ओ लसियो वरियो जियो। भगवान बोले तन तने मात के कैसे लला तो ले जियाई। तन तने मात सुनी थी पूत तो ले जियाई। अरे दे मैया को वरदान रे के रखिए अधुराई। भैया चादर मेरी भई महातारी चादर में भई ज्ञान को साबुन ले ले। अम्मा चादर मेरी भई ज्ञान को साबुन ले ले। जवाब दिया है धन्य माँ जो तूने ऐसे बेटे को जन्म दिया। आज तेरी वजह से ऐसा बेटा ऐसा भक्त हुआ। और एक बात याद रखना भैया, चाहे बेटा हो या बेटी हो, सबसे ज्यादा असर बच्चे पर माँ का पड़ता है, सबसे ज्यादा। क्योंकि अगर माँ का असर बच्चे पर न पड़ता तो विश्व सर्वा ब्राह्मण के यहाँ पर राक्षस रावण पैदा नहीं होता। क्योंकि रावण की माँ केतकी राक्षसी थी, और अगर माँ का असर न पड़ता तो हिरण्यकश्यप राक्षस के यहाँ पर भक्त प्रहलाद का जन्म नहीं होता। क्योंकि उसकी माँ कयादु भक्तिन थी। सबसे ज्यादा असर माँ पर, माँ का बच्चों पर पड़ता है। और बेटा अगर अच्छा होना तो फिर तो महाराज हर आने वाली पीढ़ी को तारने वाला, अगर भक्त अच्छा हो, प्रभु की तरफ जिसकी निगाहें हो, तो वो तीन खुद की रिश्तेदारी का खुद घर, एक ससुराल और एक ननिहाल, खुद पे खुद तार देता है। मैया सुनीति ने भगवान से ध्यान किया कि गोविंद हमें बेटा ने आपके दर्शन कराए, ये मैंने कुछ कर्म अच्छे किए जिनकी मुझे जिनका फल मिला। क्योंकि जो कर्म करता है फल भी उसे ही मिलता है। जैसे बाग है, बाग में आम लगे हों और आपने उन आमों को देखा, तो देखा किसने? आंखों ने। आंखों ने देखा, अब आंखें जा तो सकती नहीं, तो गए पैर। अब पैर जा तो सकते लेकिन पैर तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा हाथों ने। अब हाथ तोड़ तो सकते लेकिन खा नहीं सकते, तो खाया मुख ने। अब मुख खा तो सकता है लेकिन स्वाद नहीं ले सकता। दांत चबा तो सकते लेकिन स्वाद किसने लिया? जिब्बिया ने। अब जिब्बिया देखा आंखों ने, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, चबाया दांतों ने और स्वाद लिया जिब्बिया ने। अब जिब्बिया स्वाद तो ले सकती है लेकिन रख नहीं सकती, तो रखा किसने? पेट ने। देखा आंखों ने, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, चबाया दांतों ने, स्वाद लिया जिब्बिया ने, रखा पेट ने।
अब बाग के माली ने देख लिया तो डंडे पड़े पीठ पे। अब पीठ की तो कोई गलती नहीं, वो तो फालतू में ही पिट गई। अब एक संत कहते हैं कि आपका उत्तर भी इसी में छुपा है। जब पीठ पे डंडे पड़े तो आंसू कहां से निकले और देखा किसने था? आंखों ने। तो महाराज जो कर्म करेगा फल भी उसे ही मिलेगा। श्री सुखदेव भगवान बोले, परीक्षित जब ध्रुव शादी के योग्य हुए, आपने ये सुना होगा कि उत्तानपाद की 2 शादियां हुई थी, सुरुचि और सुनीति, लेकिन ध्रुव ने भी 2 शादियां की थी। भागवत में नहीं, भागवत रहस्य में प्रमाण है कि ध्रुव की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी का नाम था केसनी और दूसरी पत्नी का नाम था भ्रमरी। और जो ध्रुव के छोटे भाई थे जिनका नाम था उत्तम, जो सुरुचि के बेटे, वो एक बार कुबेर की बगिया में शिकार खेलने के लिए चले। तो कुबेर की लड़की वहां बैठी थी। ध्रुव ने, वो उत्तम ने उसे देख लिया। तो लड़की बोली, भैया भूखे हो तो भोजन कर लो, प्यासे हो तो पानी पी लो। लेकिन उत्तम ने बात कही है कि पानी तो तभी पीऊंगा जब तेरे साथ में मैं विवाह कर लूंगा। लड़की बोली, मैं तो मीठी मीठी बातें करी, उल्टा सीधा बोल रहा। लिखा भी है, कौवा अंधो राती दिन में उल्लू कामी अंधो राती बुद्ध गई सब खोए भैया, बुद्ध गई सब जो मैं ऐसो जानती प्रीत करे दुख नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई दादा प्रीत न करियो जवाब दिया कि मैं तो तुझसे प्रेम से बात कर रही हूँ, तो उल्टा सीधा बकरा, अगर मेरे पिता ने जान लिया तो तुझे जिंदा जमीन में गड़वा देंगे। तो नए भैया होते ने में बड़ो गर्म खून होते। उत्तम बोला, तुझे हम बाद में देखे, पहले तेरे बाप को ही देख ले।
बांह से चल दिया। प्रेम की भाषा समझ में ना आवे। बताया कि महाराज कहते हैं कि जहां प्रेम होता है वहां नेम नहीं होता, और जहां नेम होता है वहां प्रेम नहीं होता। भगवान भी कहते हैं कि भाव का भूखा राहू, कीर्तन जिनका होता होगा, होगी न कपट की चाल, जहां नाचते मिलेंगे ए भैया यशोदानंदन गोपाल बहा। रखा होगा आराधन से प्रेम परोसा थाल, जहां झेमते मिलेंगे ए भैया यशोदानंदन गोपाल बहा। भगवान हर जगह मौजूद है। अगर प्रभु प्रेम के भूखे न होते तो दुर्योधन के यहाँ पर 56 प्रकार के भोजनों को त्याग के भगवान विदुर के यहाँ पर साग नहीं खाते। विदुरानी अकेली घर पे थी, परीक्षित स्नान कर रही। भगवान ने कुंडी खटखटाई, मैया दरवाजे खोलो। तो विदुरानी ने दरवाजे खोले, नग्न अवस्था में भाग पड़ी।